नाज़रीन, जो ईरान इसराइल अमेरिका तनाज़ा है वो हम देख रहे हैं कि अस्करी के साथ साथ एक मौशी चैलेंज भी बन चुका है और पूरी दुनिया की मईशत को इसने हिला कर रख दिया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। मईशत की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में ये सिचुएशन कहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है, इसी पर बात करने के लिए हमने इकनॉमिक एक्सपर्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब को इन्वाइट किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब बताइएगा, सबसे पहले तो हम पेट्रोल की बात कर लेते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस कहा जा रहा है कि मज़ीद इंक्रीज़ भी होंगी, ऑक्टेन की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं, क्या पेट्रोल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कितनी प्राइस में मिलेगा? लोग खासे परेशान हैं और पूछना चाह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जवेरिया, इन दी एंड तो ये डिपेंड करेगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। अगर तो ये इस हफ्ते में कोई तस्फिया जिसकी तरफ बातें शुरू हुई हैं, जिसकी तरफ डिप्लोमेसी शुरू हुई है, कोई दिखता नजर आया, कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मोज जहां से 20% दुनिया का तेल और 20-25% ही LNG गुजरती है, उसमें से कुछ जहाज निकलना भी शुरू हुए हैं। अगर तो ये ईज ऑफ होता दिखाई दिया, ब्रेंट जो कि $119 पे ऊपर चला गया था, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो $98 पे है। WTI क्रूड $90 से नीचे की सतह पर है, तो थोड़ा सा रेस्पाइट मिली। बट पाकिस्तान चूंकि दुबई और प्लाट सिंगापुर की प्राइस लेता है, वो कदरन ऊपर है। ईस्ट एशियन और साउथ एशियन इकोनॉमीज बहुत हिट हैं। पाकिस्तान ने एक ₹55 पेट्रोल की कीमत में तब्दीली की और फिर ₹200 एक PDL की कीमत में। पहले पेट्रोल की प्राइस यूनिको डीलर्स और OMCs को दे के तब्दील की और यहाँ पे एक टैक्स लगाकर PDL, एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ₹200 बढ़ाया, बिकॉज वो हाई ऑक्टेन इज यूज्ड इन फैंसी या ऑन द लग्जरी कार्स। सो वो तो ठीक था। ₹55 बढ़ाना भी इसलिए ठीक था, जरूरी था कि लोगों की जो डिमांड है उसको कम करना है और सिग्नल करना है कि ये चीज कम हो रही है। मैं आज भी कहता हूं, मैंने दूसरे दिन भी कहा था कि डिमांड कर्टेलिंग मेजर्स लोगों को खुद ले लेने चाहिए, जिसका मतलब है अपने डिस्क्रिशनरी ट्रिप्स, बाहर आना जाना, सैर तफरीह, बिजली का इस्तेमाल, ये सब खुद कम कर दें। गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिशनरी मेजर्स लेने चाहिए जो डिस्क्रेशन से लें, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रीट लाइट्स 4 दिन पे जरूर गए हैं और अपने जो कॉस्ट कटिंग है एक्सपेंडिचर्स की, जिसमें PSDP डेवलपमेंट बजट है, जारी इखराजात हैं, फाइनेंस डिवीजन इशू कर सकता है इस तरह के OMs। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हुकूमत ने ऑलरेडी जो मेजर्स लिए हैं, क्या आप उनसे सेटिस्फाइड हैं या इसमें मजीद कुछ एडिशन होनी चाहिए? खासतौर पर हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज किया जा रहा है, फिर स्कूल्स भी बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस को इनकरेज किया जा रहा है, तो क्या ये काफ़ी हैं या इसमें मजीद कुछ एडिशन होना चाहिए या कुछ सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? डिमांड कंट्रोल आपके हाथ में है जवेरिया, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल। सो उसको जितना भी ज्यादा करेंगे, जिसका मतलब ये है कि निफाज इंश्योर करें। और फाइनेंस डिवीजन फेडरल पे भी और प्रोविंशियल पे भी ये इशू कर सकता है कि अगले 4 माह में इतनी कटौती वो चाहते हैं बजट्स में ऑफ द डिफरेंट लाइन मिनिस्ट्रीज एंड डिविजन्स। मतलब 40 मिनिस्ट्रीज हैं इस वक्त फेडरल में, डिविजन्स मिला के 200-250 ऑटोनमस बॉडी और बाकी हैं, उनमें एक कटौती करें और उसको बिल्कुल नाफिज कर दें। ये एक बात है। पाकिस्तान के पास 390 अरब रुपया पड़ा हुआ है, जो कि हमने किस में रखा है? कंटिंजेंसी में। उसमें से चलें 70-72 अरब रुपया खर्च हो गया है, उसको यूज करें। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है कि अगर वाकई सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, बहुत महंगी हो रही है, तो आप इस तरह की राशनिंग कर सकते हैं कि जवेरिया जब जाएंगी तो इस हफ्ते या इस 2 हफ्ते में वो 15 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकती। आपकी कार को स्टैंप कर दिया गया है, दोबारा जब 15 दिन बाद आएंगी सो आपको कर्टेल कर रहे हैं। फिर हमने कोविड के जमाने में बड़े जिसे कहते हैं भरपूर मेजर्स लिए थे कि पब्लिक बिल्डिंग्स को कैसे चलाना है, उनको कैसे आपने रिवायती तौर पे नहीं, आपने कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है। और फिर डेवलपमेंट बजट 100,000 अरब का है PSDP, 2,200 अरब का है प्रोविंसेस के पास, उसको जाके थोड़ा कम करें। अब ये सारा कुछ करना और ये बड़ी क्लैरिटी से लोगों को बताना, और कुछ पेट्रोल की कीमत में, कुछ डीजल की कीमत में तब्दीली करनी पड़ेगी, वो करें, पर कुछ अपने एक्सपेंडिचर्स को संभाल कर उसमें से अकोमोडेट कर दें। अच्छा, और ये वक्त गुजार जी प्लीज एक चीज पर रियलाइज ये करें कि आज भी जो लॉन्ग टर्म मेजर्स है ना, वो इसका फायदा उठाएं। इसका मतलब है जो फ्रेट है वो ट्रेन से कैरी होना चाहिए, रोड्स पे कैरी कर रहे हैं। एफिशिएंसी मेजर्स यानी कि रियलाइज करें
हमारे पास जो स्टोरेज है वो 28 दिन की थी, वो 3 माह की होनी चाहिए। बिल्कुल। रियलाइज़ करें कि दिस इज़ वेयर द मीट लाइज़। ठीक है डॉक्टर साहब, पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने मुल्क भर के स्टेशंस बंद करने की धमकी दी है। अब हुकूमत को एक मौशी चैलेंज भी है और हुकूमत को दूसरा चैलेंज ये है कि इनसे भी अब निपटना है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये इनका तरीक़ाकार ठीक है? जवेरिया, अगर मुझे सही तरह याद है तो इनका 8 साढ़े 8 रुपए मार्जिन था, कोई 1 रुपए 34 पैसे बढ़ाकर एक ईसीसी की मीटिंग में अभी रिसेंटली बढ़ा दिया गया था। मेरा तो ये ख्याल था कि ये जो 2-2.5% का मार्जिन है, अगर ये 2.7% या जो भी कर दिया गया है, और अब भी कहा जा रहा है कि इसके करीब रखा जाए, तो दिस वाज ओके। ये वक्त नहीं है कि हम ये कबाहतें दूर ना कर सके। चले थोड़ी देर मैं मान लेता हूं कि कबाहत ठीक है, बिजनेस वायबिलिटी थ्रेटेंड है, तो ये वक्त नहीं है कि हम इनको दूर ना कर सकें। सो इसको सेटल करना, ये मैं कहता हूं कि इस पूरी जो मैनेजमेंट है डिमांड की, उसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जुज है वो ये है कि ये किस तरह आप जो सारी चेन है इसको चलता रखेंगे, ना कि हम ये कह रहे हो कि ये चेन चल नहीं रही और देयर आर इश्यूज दैट आर कमिंग इन दिस। दूसरी बात ये है कि अगर डिलीवरीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है और सप्लाई साइड पे दिख रहा है कि देयर आर इश्यूज, देन डिमांड मेजर्स लेना फौरी तौर पे जरूरी है, ताकि जो अगर ये वाकई जो हमारे डीलर्स एसोसिएशन वाले ये बात कर रहे हैं कि आपको ये दिख रहा है, फिर जो फ्रेट मूवमेंट है उसको हटाएं अब भी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे पे लेके जाएं। पर जो लोग इस सिस्टम को डील कर रहे हैं, रेगुलेटर जो ओगरा है इसकी, नेपरा है इसकी, पॉलिसी साज, ओएमसीज, ट्रेड एसोसिएशन, इन सबको तो साथ बैठ के ये चीजें तय कर लेनी चाहिए। ये कोई वक्त है जिसमें हम ये तय कर रहे हैं कि डीलर्स के साथ एक स्ट्राइक पे जा रहे हैं? मतलब आई कांट अंडरस्टैंड। जो सप्लाई चेन की फ्रिक्शंस हैं और जो स्ट्रेस है उसको रिमूव करें उसमें से। आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड कि हम मार्केट मतलब ब्रेक डाउन या ब्लैक मार्केट या ग्रोथ स्लो डाउन इन एरियाज को डील ना कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, यानी ये टाइम है हमें सोल्यूशन निकालना है, ना कि मजीद हमने प्रॉब्लम्स जो हैं वो से क्रिएट करने हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आम जो तनख्वाहदार तबका है वो तो पहले ही पिसा हुआ है महंगाई से। महंगाई जो है उसको आप कितना मजीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये जंगबंदी हो भी जाती है, जिसके अभी आसार नहीं नज़र आ रहे, मुज़ाकरात की गो के बात हो रही है, लेकिन सर अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो इसके कितने दूरस्थ नताइज होंगे जो मईशत पर पड़ने वाले हैं? और महंगाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? आम आदमी क्या तैयार रहे मजीद महंगाई के लिए? पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो कई जगह पे आपको दिखाई देगा। रेमिटेंसेस में दिखाई देगा, एक्सपोर्ट पे प्रेशर आएगा, ओवरऑल ग्रोथ स्लो होगी। महंगाई एक इम्पॉर्टेंट जुज है, बिकॉज जो पेट्रोल 55 रुपए बढ़ा है, इससे मेरा ख्याल है 1-1.5% जो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इस दफा का आएगा मार्च का, वो पिछली दफा से जो कि 7% पिछली दफा बढ़ा था ओवर लास्ट ईयर, फरवरी में, मार्च में बढ़ा हुआ होगा। जो सेकंड राउंड इफेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट, फूड, इस सब को देख के, रमजान को देखते, हम हो सकता है नियर डबल डिजिट्स चले जाएं, जिसका मतलब है कि कीमतें औसतन 10% के करीब बढ़ सकती हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर।